हमारे भी प्रबंध समिति के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर एयूब खान जी उपस्थित हैं, साथ में नगर के जयपाल जी और आज के विद्यालय में मेहमान। अपराध की कई श्रेणी होती हैं, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा जिससे आप जागरूक हो जाएं और अगर कोई ऐसी अवस्था आती है तो आपको कैसे क्या करना है, कैसे अपने को और अपनों को साइबर क्राइम से कैसे बचाना है, इसके बारे में आप। संतोष कुमार सिंह, आज की उपस्थिति साइबर क्राइम को लेकर है। हमारा उद्देश्य ये है कि आज के समय में जो साइबर क्राइम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उससे आप लोगों को जागरूक किया जाए, जैसे आप उस साइबर क्राइम के शिकार न बन पाए। पहले तो साइबर क्राइम है क्या, ठीक है। साइबर क्राइम को साइबर अपराध भी कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करके, डिजिटल साधनों का प्रयोग करके कोई अवैध गतिविधि कोई व्यक्ति करता है तो उसे साइबर अपराध कहा जाता है। साइबर अपराध में जो है इंटरनेट का प्रयोग एक निश्चित होता है, तो उसमें इंटरनेट का प्रयोग होगा और डिजिटल साधनों के प्रयोग से ही आपको वो आपके जो करेगा। क्राइम तो कई प्रकार के होते हैं साइबर के, जो आजकल विशेषकर नए ट्रेंड में लोग कर रहे हैं वो है डिजिटल हाउस अरेस्ट। सुना होगा आप लोगों ने कि एक क्राइम चल रहा है आजकल, डिजिटल हाउस अरेस्ट। उसमें होता यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति बैठता है, उसे फोन से, मैसेज से या किसी इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उससे वार्ता करता है और जहां बैठा है उसको वहीं फ्रीज कर देता है। फिर वो आदमी वहां से हिलता नहीं है जब तक कि उससे कोई अपना फ्रॉड जो है वो न कर ले। इसमें होता क्या है, बैंकिंग फ्रॉड होता है, किसी अधिकारी की ऑफिस हो, वर्दी में आपको बैठा मिलेगा। ये ऑनलाइन करते हैं लोग, आपको पहले कॉल करके बात करेंगे आपसे, उसके बाद आपसे फिर वीडियो कॉल पे टच होंगे। जब आप वीडियो कॉल ओके करोगे उनका कभी भी, तो वो आपको एक पुलिस की वर्दी में दिखेंगे, कोई आयकर विभाग का अधिकारी अपने आप को बताएगा। सेटअप ऐसा दिखेगा आपको स्क्रीन पे जैसे किसी अधिकारी का ही ऑफिस है, और उसमें आपको फिर ये फ्रॉड करना शुरू करते हैं। आपको बताएंगे कुछ चीजें ऐसी कि आपका कोई पार्सल आया है जिसमें कोई अवैध वस्तु है, या आपने भेजा है, या आपके द्वारा कोई ऐसा फ्रॉड किया गया है बैंकिंग, उसमें आपको उलझाए रहेंगे। तमाम चीजें ऐसी बताएंगे जैसे आपको लगेगा कि नहीं अब तुम शायद मैं क्राइम ही कर दिया हूं। उसमें आप उलझेंगे, आपके परिवार के लोग उलझ जाएंगे और उस तक आपसे ये फ्रॉड करेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड का इनका मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रॉड करना अपना, आपको ऐसे बातों में उलझाना, ऐसे जुर्म से आपको बताना कि हाँ आप जुर्म किए ही किए हो, और फिर आपको सिर्फ फाइनेंशियल लाभ पाएंगे। वो आपको कुछ देंगे, क्या कोई नंबर देंगे, कोई लिंक देंगे, कुछ भेजेंगे ओके करने के लिए, और आपसे जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड करेंगे। कोई लिंक आया, आपने उसको क्लिक किया, वो लिंक आजकल सिस्टम में ऐसे हो गए हैं कि क्लिक करते ही जो है वो मोबाइल अब आप नहीं चला रहे, वो चला रहा है। आपके फादर के फिर जितने उसमें होंगे एप्लीकेशन, फोन पे वगैरह सारी चीजें सब वो स्वयं चलाएगा, फिर आप नहीं रोक पाओगे उसे जल्दी। तो वो जागरूक रहे आप, कल को ऐसा ना हो अपने घर वालों को ये बातें बताएं। इसलिए हम लोगों ने क्या है स्कूल में बताएंगे। आप लोग इस बात को समझिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। आज की डेट में जो क्राइम हो रहा है वो कोई चोरी करने नहीं जा रहा कि हम चलेंगे इतना कष्ट करेंगे किसी घर में चोरी करें, कहीं जाए आए। एक नया रास्ता बना लिया लोगों ने, अपने घर बार में बैठ के और आपसे लाखों का फ्रॉड कर लेना। ये आसान सा तरीका है, जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, बहुत कोशिशें की जा रही हैं। जो स्कूल में दिया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, देखिए जो क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उनसे कोई समस्या नहीं है। मैंने अभी बताया ना आपको, क्लास करिए ऑनलाइन, होमवर्क करिए, कोई उससे समस्या नहीं है।
समस्या तभी है जब अननोन लिंक पे आप क्लिक करते हैं। कोई अननोन नंबर आपको आता है, वो आपसे बातें करता है, कोई मैसेज आते हैं, इस तरीके की छेड़खानी नहीं करनी है। सूचित करें। अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर साहब को, जो आपसे कुछ पूछेंगे और कुछ बताएंगे। ठीक, अब हिमांशु दिनकर जी जो वरिष्ठ मतलब जो साइबर वाला ये देखते हैं आपके थाने से ही ये आपको कुछ विशेष जानकारी देंगे, आप उसको ढंग से सुनिए, ठीक है ना। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग यहाँ पर साइबर अपराध से निपटने के लिए उसमें क्या क्या जागरूकताएं चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी हम लोगों को, क्या क्या करना है, उसको समझने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आपको बताने की सबसे ज़्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अपने इलाके के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। सब करीब करीब यहाँ के 20-25 गाँव से लोग सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं। तो हम लोग इतने अलग अलग गाँव में जा करके एक समय में इतने लोगों को जागरूक नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को स्कूलों में इसे जागरूक किया जा रहा है कि आप सभी बड़े बच्चे हो और अपने गांव में जा करके अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, सबको जागरूक करेंगे, जिससे आज का जो साइबर अपराध हो रहा है हमारे इलाके में, लोगों के आए दिन किसी के पैसे कट जा रहे हैं, किसी का फोटो वायरल हो जा रहा है, किसी का मोबाइल हैक हो जा रहा है, तो उस चीज़ से रोकथाम किया जा सके। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि साइबर अपराध होता क्या है। तो साइबर अपराध क्या है कि अगर हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग करके अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा अगर कहीं ट्रांजेक्शन होता है, किसी की फोटो वीडियो या कोई भी डेटा अगर चोरी किया जाता है, पैसा चोरी किया जाता है, तो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। सबसे पहले इसमें क्या है कि जो हम बच्चे हैं, हम लोग को आप लोग बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो लोग कक्षा 12 में हैं, 10 में हैं, यहाँ से पढ़ के जाएंगे, हाई स्टडीज के लिए आगे जाएंगे, तो आजकल साइबर अपराधियों द्वारा क्या किया जा रहा है कि बच्चों को उनको ये पार्ट टाइम जॉब का लालच दे करके कॉल किया जाता है कि आप बाहर पढ़ने आए हैं या फिर आप पढ़ाई करने के बाद में आपके पास शाम को 4-5 घंटे का समय रहता है, तो उस 4-5 घंटे में आपको एक पार्ट टाइम जॉब दी जाएगी। जैसे नटराज पेंसिल नाम से एक फोन आता है, अक्सर गांव में आता है यहाँ पे, तो बताते हैं कि आप हमको 5,000 रुपये भेज दीजिए, तो हम आपको एक कार्ड बना देंगे और आपके घर पेंसिल भेज देंगे। तो आपको पेंसिल 2-3 घंटे में पैक करके हमारी कंपनी को वापस भेजना है, जिससे आपकी अर्निंग हो जाएगी 2-3 घंटे में। तो लोग क्या करते हैं कि उसका कार्ड बनवाने के लिए और उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 4-5 हज़ार रुपये भेज देते हैं। भेजने के बाद दोबारा फिर कॉल करते हैं कि हमारी आईडी अभी नहीं आई, हमारा कुछ आया नहीं, तो कहते हैं कि 2,000 रुपये और भेज दो, तो हम आपके घर पे पेंसिल भेज देंगे। फिर आपको एक कोई फेक आईडी बना करके और फेक लोकेशन बना करके आपके फ़ोन पे व्हाट्सअप कर देंगे। फिर आप कहेंगे आ रहा है, फिर आता नहीं। जब आपको एहसास होता है कि साइबर फ्रॉड हो गया, तब आप लोग पुलिस स्टेशन आते हैं। तब तक वो लोग जिस अकाउंट में पैसा ट्रांजेक्शन करा लेते हैं या जहाँ पर पैसा लिए रहते हैं, उस अकाउंट को और उस मोबाइल नंबर को भी बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसे तोड़ के फेंक देते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसकी लोकेशन लेने में या उस अकाउंट में डिटेल लेने में थोड़ी समस्या होती है। तो आप लोग करना क्या है कि किसी प्रकार कोई ऐसा फोन आया आपके पास जो किसी प्रकार के भी आपको लालच दे कि हाँ हमारे यहाँ जो है फला ये ऐसा काम है, 2-3 घंटे काम करना है, आपको इतने रुपये मिलेंगे, तो आपको उस फोन को तुरंत काट देना है और उस नंबर को ब्लॉक कर देना है। किसी भी कॉल का रिप्लाई नहीं देना है। दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से 2-3 लिंक आपको आएंगे कि इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे रिचार्ज हो जाएगा फला अंबानी के नाम से या किसी बैंक के नाम से। कुछ लिंक्स आते हैं, आप जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो इंडिया जीत गई, तो उस पर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको रिचार्ज मिलेगा। तो ऐसी किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि उस लिंक में प्रोग्रामिंग अटैच होती है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्रामिंग आपके फ़ोन और लैपटॉप में रन हो जाती है। रन होने के बाद में वो पूरे आपके लैपटॉप या फ़ोन को पूरा हैक कर लेते हैं। फिर आपके फ़ोन की जितनी भी निजी जानकारी है, जितनी भी चाहे वो बैंक की डिटेल हो, चाहे पर्सनल फोटोज हो, जो जितनी भी जानकारियाँ हैं, सभी जानकारियाँ वो लोग ले लेते हैं। फिर आपको वो भेज करके ब्लैकमेल करते हैं। अगर आपके फ़ोन को हैक कर लिया है, आपके खाते में जितने भी पैसे होंगे सारे पैसे आपके खाते में निकाल लेंगे। तो समझदारी इसी में है कि किसी प्रकार की कोई लिंक आए तो उस लिंक पे कभी ना क्लिक करें। कोई ऐप आए फर्जी दूसरे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी अन्य माध्यम से कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए आए तो उस ऐप को इंस्टॉल मत करिए। आपके फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर होता है, तो जो भी ऐप है उसी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, उससे बाहर कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। बोल रहे हैं, नाना बोल रहे हैं और हॉस्पिटल में है, बहुत अर्जेंट पैसे की जरूरत है,
और आप उनको पैसे भेज दीजिए। तो जरूरी नहीं सोशल मीडिया से करें, वो फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। आवाज़ आपको एकदम वैसी ही लगेगी कि जैसे आपके रिश्तेदार हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि वो लोग फ़ोन करेंगे, हालचाल लेंगे, आपको लगेगा कि कोई रिश्तेदार बोले, आप नमस्ते कर लेंगे कि हाँ फूफा जी नमस्ते, तो हाँ फूफा जी बोल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वो फूफा बन के ही आपसे कोई ना कोई समस्या बता करके, और जब आप कहोगे कि पिताजी से बात कराते हैं या माता जी से बात कराते हैं, तो वो कहेंगे कि हमको बहुत जरूरत है, पहले पैसे भेज दो, फिर हम आराम से बात करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो लोग डर, ऐसे आप लोग बच्चे हो तो डर जाओगे कि हाँ कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो पैसे पहले भेज देते हैं, तो बाद में अपने घर वालों को बताते हैं। फिर घर वाले आकर के पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत करते हैं कि हाँ हमारा ऐसा ऐसा पैसा कट गया है। अभी सभी लोग इसे ATM कार्ड, काफी लोग ये स्कूल का नया सेशन चलने के बावजूद भी आप लोग इतने डिसिप्लिन और इतने यूनिफॉर्म में हैं, जिससे देखकर मुझको बहुत खुशी हो रही है, जिसको भी हमेशा चाहते हैं। उसके लिए जो है वो हम प्रधानाचार्य जी को स्पेशली धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अभी स्कूल शुरू हुआ है, और खासकर तुम लोगों को भी, कि आप लोग जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन में हैं और बहुत ही उससे हैं। अभी जो आप लोगों को बताया गया है कि हुमायूं गहलोत साहब ने, हुमांशु जी ने जो बताया है, आप अच्छा ये बताइए, देखिए आज छोकरी किसके किसके पास में मोबाइल है इस वक्त? हाँ देखिए, अभी हम चेक इन करा देंगे, उसके अलावा अगर किसी को निकला तो उसकी खैरियत नहीं है। आज कुछ नहीं है, आप हाथ उठाइए कि किसके के पास मोबाइल इस वक्त है। कोई पनिशमेंट नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए हम रात के कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए 4 या 5 नाम, 5 या 6 उठे हैं। आप लोग कोई भी मोबाइल स्कूल में नहीं लाएंगे। इसलिए जो है आप लोग खुड़कुड़ करते हैं। घर पे भी आप जब जाते हैं, फादर उनका होता है तो उंगली खुड़कुड़ करते रहते हैं, हमारा लिंक के ऊपर पड़ गया और आपका सब साफ हो गया। तो कोशिश करिए जो है कि ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है, उसका नॉलेज के लिए पढ़ना है, तब तो आप पढ़े उसको, लेकिन घर जाने के बाद में भी आप उसमें ज्यादा उसको छेड़छाड़ी उसके न करें। छोटे छोटे बच्चे, इतने बच्चे जो होते हैं घर पे जाके माँ बाप जो खुड़कुड़ करते रहते, उसमें भी बहुत गलतफहमियां हो जाती हैं। तो एक चीज ये है कि आप लोग इसके अंदर लाएंगे नहीं, एक भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। किसी दिन भी चेकिंग हो जाएगी आपकी। तो आप पूरा भारत माता की जोर से भारत माता की। नंबर 1 कि टेनिस खिलाड़ी भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, जो हर समय हम लोगों को संरक्षक के रूप में देखते हैं और उसी तरीके से अपना प्रेम भाव हम लोगों पर बरसाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने हमने विद्यालय को चुना, हमारे छात्र छात्राओं को इन सब चीजों से जागरूक किया। 4-5 चीजें आप लोगों को सबको समझ आ गई होंगी। एक तो किसी भी प्रकार से कोई फोन आता है, आपको कोई लालच देता है कि इतने में इतना, इतने में इतना, उस कॉल को आपको तुरंत काट देना, यानी उसको ज्यादा सुनोगे तो कहीं कहीं उलझ सकते हो। दूसरी बात, आपका कोई भाई बहन, अभी तुम लोगों के पास वैसी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास भी एक बार नहीं 2-3 बार, एक बार फोन आया, SP साहब वर्दी में थे और उन्होंने कहा आपके साथ आपके बेटा दिल्ली में है और वो 5 साथियों के साथ उसने क्राइम किया, इसको पनिश किया जाए या छोड़ा जाए। तो मैंने कहा उसे पनिश करो, जितनी सजा बनती उससे दूनी तुम दो। नहीं आप चाहते हो तो कुछ, मैंने कहा कोई रिलीफ नहीं, जितनी सजा बनती हो उससे 2 दिन। भाई छोड़ोगे क्यों? और फोन काट दिया। यानी कहने का मतलब, कोई क्राइम कोई बात हो तो उसे पूरी तरीके से निरीक्षण कर लो। पहली बात तो ये कि फोन से तुमसे कोई बातें नहीं अधिकारी कर्मचारी सरकारी करेगा। और जैसा सर ने बताया कि वो लोग एक अपना जो कमरा होता है वो उस तरीके से उस कमरे का, जैसे कहते हैं महिमा मंडप करना, तो उस पे पुलिस का लोगो होगा, उत्तर प्रदेश का लोगो होगा, दिल्ली पुलिस का लोगो होगा, जनरली अदर स्टेट का भी होता है, महाराष्ट्र पुलिस का होगा, और ये लोगो होंगे और वर्दी होगी और उसमें वो बात करेंगे व्हाट्सएप से। तीसरी चीज सर ने बताया, आप लोगों से संबंधित जो मेन बात है वो इस समय कोर्स से संबंधित है। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपए, आपको पूरा कोर्स हम विज्ञान के लेवल का, आर्ट का उपलब्ध करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल फ्रॉड है। केवल आप लोग क्या करिए, जो ऑनलाइन आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई से संबंधित जो भी हो वो जानकारी लीजिए। उसमें भी पढ़ाई से संबंधित जानकारी लेने के लिए आपको कोई आपसे लिंक नहीं मांगेगा, आपका कोई OTP नहीं मांगेगा। OTP जो कुछ मांगना होगा वो उनसे आपको मांगना होगा कि आप OTP दीजिए या लिंक दीजिए, वो आपसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि देख तो चैनल तो उनको आपको देखना है, ना कि अपना दिखाना।